नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता परमार, मराठा विद्या प्रसारक समाज द्वारा संचालित KSKW कॉलेज सिडको नासिक के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में मैं कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है डॉक्टर उषा यादव द्वारा लिखित चुनौती कविता का केंद्रीय भाव। कवियत्री का परिचय। डॉक्टर उषा यादव एक प्रसिद्ध लेखिका एवं प्रतिभा संपन्न बहुआयामी साहित्यकार है। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, बाल साहित्य, आलोचना, अनुसंधान आदि विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उनके साहित्य के केंद्रीय भाव मुख्यत्व नारी विमर्श तथा बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर उषा यादव जी ने अपनी कविता चुनौती में संस्कृति बनाम सभ्यता का यथार्थ चित्रण किया है। वर्तमान युग में स्थित बाजारवाद, फास्ट फूड, होटल तथा मॉल संस्कृति पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। आज के इस युग में मॉल संस्कृति का बोलबाला है। भव्य, आलीशान तथा सुसज्ज मॉल एवं होटल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज की युवा पीढ़ी ऐसे चकाचौंध करने वाले बड़े बड़े मॉल एवं होटलों को देखकर आकर्षित हो रही है। हर किसी को अपनी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करने का दावा ये मॉल एवं होटल संस्कृति कर रही है। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार या मॉल से खरीद लाते हैं। यहाँ तक कि आज खाने की चीज़ें भी होटलों में आसानी से मिल जाती है या ऑनलाइन सेवा द्वारा घर बैठे मंगवा सकते हैं। लेकिन इस बाजारी चकाचौंध में गुम होने वाली युवा पीढ़ी को इस बात का पता ही नहीं है कि मॉल से खरीदी गई चीज़ और घर में प्यार से बनी हुई चीज़ में क्या अंतर होता है। बाजार से खरीदी गई चीज़ों में अपनेपन का और आत्मीयता का अभाव होता है। यही बातें डॉक्टर उषा यादव जी ने अपनी कविता चुनौती में पति पत्नी के संवाद द्वारा चित्रित की है। होटल संस्कृति का वास्तविक चित्रण। मैंने खीर बनाई बड़े चाव से, तुम बोले निर्लिप्त भाव से, क्यों इतनी मेहनत की, होटल में सब कुछ मिलता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि उसने बड़े प्यार से, अपनेपन से पति के लिए खीर बनाई है, लेकिन उसमें उसे अपनी पत्नी का प्यार नजर ही नहीं आता है। खाने वाला पति बड़े ही अलिप्त भाव से कहता है कि तुमने इतनी मेहनत से खीर क्यों बनाई, होटल में तो सब कुछ मिल जाता है। खीर में जो पत्नी का प्यार है वह पति को नजर ही नहीं आया, बल्कि बड़े ही सहजता से वो कह देता है कि बाजार से खीर मंगवा लेती, इतनी मेहनत करके खीर बनाने की क्या ज़रूरत थी। आज घर में बनाई किसी भी चीज़ को बेमोल माना जाता है। इसी कारण मनुष्य मेहनत से परे होता जा रहा है। अतः मेहनत की शिक्षा जो घर परिवार से प्राप्त होती थी वह आज खत्म हो गई है। अपने ही घर में बड़े लोगों से ऐसा वार्तालाप सुनकर बच्चे भी मेहनत करने से परे होते जा रहे हैं। यही आज के युग की विडंबना है। यदि यही हाल रहा तो भविष्य में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहेगा। घर में और परिवार में माँ, बहन, बेटी, पत्नी द्वारा अपनी हाथों से बनाई गई कोई भी चीज़ आज की युवा पीढ़ी को पसंद नहीं आती। बाजारवाद और मॉल संस्कृति ने इस युग की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है। इस जाल से बाहर निकलना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। बाजार या मॉल में कोई भी चीज़ पैसे देकर खरीदी जाती है, किंतु परिवार के सदस्यों द्वारा श्रमपूर्वक व श्रद्धापूर्वक बनाई गई किसी चीज़ में जो हार्दिकता तथा अपनापन होता है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। परिवार में माँ, पत्नी, बहन द्वारा अपनी संतान, अपने पति या भाई के लिए पकाए गए और परोसी गए भोजन में जो अनमोल स्नेह होता है वह बाजार से खरीदी गई चीज़ में नहीं है। डॉक्टर उषा यादव का मानना यही है कि आज बाजारवाद एवं होटल संस्कृति की चकाचौंध में गुम युवा पीढ़ी को अपने घर में बनी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर उषा यादव ने अपनी काव्य रचना चुनौती के द्वारा आज के युग में हर कोई कैसे
उपभोक्तावादी प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो रहा है, इसे सटीकता से दर्शाया गया है। बाजारवादी उपभोक्तावादी संस्कृति का वास्तविक चित्रण। मैंने स्वेटर चुना बड़े चाव से, तुम बोले अनमने भाव से, क्यों खटी रात दिन एक एक फंदा बीन, मॉल में सब कुछ मिलता है। यहाँ पर कवित्री कहती है, रात दिन पति के प्यार में खोई पत्नी बड़ी अभिलाषा से उसके लिए स्वेटर बुनती है, लेकिन यह पति अपनी पत्नी द्वारा परिश्रम पूर्वक बनाए गए स्वेटर को स्नेहपूर्वक स्वीकार नहीं करता, बल्कि रात दिन मेहनत कर स्वेटर बनाने वाली पत्नी का उपहास कर कहता है कि मॉल में तो सब कुछ मिल जाता है। सारी दुनिया को प्रभावित करने वाली भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति मानी जाती है, लेकिन आज इस संस्कृति पर उपभोक्तावादी, बाजारवाद और मॉल संस्कृति हावी होती दिखाई देती है। पाश्चात्य संस्कृति ने वर्तमान संस्कृति को और आज की युवा पीढ़ी को अपने आकर्षण में बांध रखा है। इस प्रकार मॉल संस्कृति की रौनक ने अपनेपन का खून कर स्वयं का अस्तित्व स्थापित कर दिया है। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आज घर में परिश्रम पूर्वक बनी हुई चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रही है। यहाँ तक कि घर में परिश्रम पूर्वक बनाई गई चीज़ों को मॉल में मिलने वाली चीज़ों से तौला जाता है, जिससे चारों तरफ मॉल संस्कृति का बोलबाला हो गया है। पति को पत्नी की चुनौती। मैं मासूम भला क्या जानूं, क्या क्या मिलता है दुकान में, बाजार में, मॉल में। पल भर को पलके झपकाई, फिर चुनौती दी तनिक मुस्कुराकर। अच्छा, अगर स्नेह बहन का, ममता माँ की, दुलार बेटी का और एक निष्ठ लगाओ पत्नी का खरीद कर लाओ, खर्च करके पैसे, तो मानो तुम्हारे बाजार में सब कुछ मिलता है। पति के असहकारी और रूखे भाव को पत्नी समझ नहीं पाती। वो पति से कहती है, मैं तो भला मासूम हूँ, मुझे नहीं पता कि दुकान में, बाजार में, मॉल में क्या क्या मिलता है। पत्नी ने पल भर अपनी पलकें झपकाई और फिर थोड़ा सोचकर, तनिक मुस्कुराकर वह पति को चुनौती देती है कि अगर बाजार में, मॉल में सब कुछ मिलता है और अगर वह मूल्यवान है, तो मेरी आपसे चुनौती है कि आप बाजार में से बहन का स्नेह, माँ की ममता, बेटी का दुलार और पत्नी का एक निष्ठ लगाव खरीद कर लाओ, तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारे बाजार में सब कुछ मिलता है। निष्कर्ष। इस प्रकार चुनौती कविता के उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज के युग में हर कोई उपभोक्ता प्रवृत्ति के पीछे भागता दिखाई दे रहा है। बाजार में सब कुछ मिल भी जाए तो भी स्नेह नहीं मिलता। इस प्रकार चुनौती कविता संस्कृति बनाम सभ्यता का वास्तविक चित्रण करती है। धन्यवाद।